माहौल बनाए रखिए क्योंकि आज हम मुरादाबाद में हैं। पीतल नगरी के नाम से मशहूर मुरादाबाद का राजनीति से रिश्ता बड़ा पुराना है। 2014 में बीजेपी ने पहली बार यहां पर परचम लहराया और बीजेपी से कुंवर सर्वेश कुमार यहां से सांसद बने। अब 2019 में सपा बसपा गठबंधन के बाद पीतल की नगरी अपने काम से दुनिया भर में डंका पीटने वाली सरकार के काम का कितना लोहा मानती है, आइए जानते हैं। आज जनता है, नेता है, पक्ष है, विपक्ष है, सवाल होंगे और जवाब देना होगा। चलिए पहला सवाल सत्ता में बैठे लोगों से, गठबंधन से डर तो नहीं लग रहा? कोई डर नहीं है गठबंधन से। गठबंधन नहीं है तो ठगबंधन है, आप समझ रहे हैं सब लोग। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि 2019 में गठबंधन कितनी सीटें लेकर आएगा? गठबंधन पहले से कम सीटें लेके आएगा। जो पहले भी बसपा का तो खाता ही नहीं खुला था, तो 0 से आप गुणा कर दो 5 सीट। अखिलेश यादव तो कहते हैं 79 रह जाएंगे, 1 सीट मिलेगी केवल भाजपा को, बाकी सब गठबंधन लेकर जाएगा। 1 सीट उनके कहने से कुछ नहीं होगा, उन्हें कहने दो, उनका कुछ वो नहीं है। अगर इतने वो होते तो गठबंधन में क्यों भागते इधर उधर? मोदी जी के नाम पे वोट मिलेगा, मोदी जी के काम पे वोट मिलेगा। क्या कहेंगे? गठबंधन के लोग कहते हैं कि इस बार बीजेपी को सिर्फ 1 सीट मिलेगी और ये तो कह रहे हैं कि पूरी सीटें भाजपा लेकर जाएगी। तो बड़ा कंफ्यूजन का मैटर है। देखिए, उत्तर प्रदेश में भाजपा का सुपड़ा साफ होगा। भाजपा को 1 या 2 सीट मिलेंगी, इससे ज्यादा सीटें भाजपा को मिलने नहीं जा रही। भाजपा ने कोई काम नहीं करा, प्रदेश में कोई विकास नहीं करा। नासिर कुरैशी का टिकट काटने के पीछे कारण क्या था? क्या जातिगत समीकरणों पे चुनाव को घुमाना कारण था? मात्र एक टिकट काटने का काम हमारे आला कमान का है, उससे किसी को कोई नाराजगी नहीं है। हमारी पार्टी में सब एक है। इमरान प्रतापगढ़ी को टिकट मिला है कांग्रेस से, उनकी क्या स्थिति रहेगी? ये कांग्रेस के नेता से ही जानते हैं, क्या कहेंगे? राष्ट्रीय नेता है, राष्ट्रीय उनकी छवि है, वो जीत के जाएंगे, यहाँ से हर हाल में जीत के जाएंगे। उनकी एक छवि है, पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया में उनकी छवि है। अब पीतल नगरी में है तो सोने की चमक लिए मुरादाबाद के लोगों से बात करेंगे। सवाल सबसे बड़ा आप पर खड़ा होता है कि यहाँ पर जो कारोबारी है वो बदहाल है, रिक्शा चलाने को मजबूर हैं। क्या कारण हो गया? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि रिक्शा चलाने के लिए मजबूर हैं। कारोबार ठीक ठाक चल रहा है, बहुत बढ़िया। मोदी जी ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाए हैं और सब लोग खुशहाल हैं। क्या बोल रहे हैं? इन्होंने जवाब दिया, वहाँ से शेम शेम के नारे लग गए। कारण क्या रहा? देखिए, मुरादाबाद में जब 2014 में कुंवर सर्वेश जी चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने युवाओं के लिए यूनिवर्सिटी का एक वादा किया था और मेडिकल कॉलेज का वादा किया था। पूरे 5 साल हो गए, एक भी विकास कार्य नहीं हुआ, एक भी पुल का निर्माण नहीं हुआ। सड़कें खस्ता हाल है, स्कूलों की हालत ऐसी है कि सरकारी स्कूलों में आप जाएंगे तो मक्खियों कुत्ते वहाँ पर। बताइए, कोई विकास कार्य नहीं हुआ, 5 साल हो गए कुंवर सर्वेश कुमार को। क्या काम कराए उन्होंने? अब गिनवा दीजिए। सोनकपुर पे ओवर ब्रिज बनने है। क्या बोल? सामाजिक देन है। देखिए, सोनकपुर पे जो ओवर ब्रिज बनना है वो समाजवादी की देन है। आप जो यहाँ पे देखिए अगबानपुर में, वो हमारी देन है। प्रेम मंडल लैंड देखिए, वो हमारी देन है। सर्वेश कुमार, उन्होंने कितना काम कराया? कुंवर सर्वेश कुमार जी ने कितना काम कराया? काम नहीं, कुछ नहीं किया, 0% किया, कोई काम नहीं किया। जब से देश आजाद आया है सबसे ज्यादा महंगाई हुई है। 14.5% रेलवे पे जो है महंगाई कि हमने ओवरब्रिज बनवा दिया, बना कि नहीं बना? 2 करोड़ लोगों का वादा करा, 10 करोड़ नौकरी कहाँ है? कोई 10 करोड़ नौकरी नहीं दी है। कोई यहाँ विकास काम नहीं हुआ। एकमात्र रास्ता है लोको साइड पुल, जहाँ रोज जाम लगता है। अभी तक वो 3 बार एक्सटेंड हो गया। नेताजी तो कह रहे हैं, बीजेपी के नेता, उन्होंने कह दिया कि हमने ओवरब्रिज पुल बनवाया है। इसी बात जुमलेबाजी के अलावा कोई कुछ नहीं हुआ। 15 लाख खाते में देने की बात थी, वो नहीं आया। सब चोर है, ऐसा नहीं है। आप मोदी के चिर कीजिए, चौकीदारों का तारीफ मत कीजिए। आप फिर बहुत राजनीति करते हैं। क्या लग रहा है देश के पास चौकीदार को बोलिए। 1 मिनट, चौकीदार, आप चौकीदारों को तौहीन कर रहे हैं। देश के अंदर कई 1000 करोड़ चौकीदार है, आप तौहीन कर रहे हैं। आप मोदी, आप क्या यही रह गया राजनीति? देश के युवा हैं आप। रुकिए, देश के युवा हैं आप। देश के युवाओं के लिए क्या जरूरी है कि चोर चौकीदार, ये रोजगार जरूरी है कि चौकीदारी और चोरी राजनीति जरूरी है? चोरी करी है, चौकीदार चोर है। कि ये चौकीदार चोर कहने वाले सब चोर हैं। जितने भ्रष्टाचार घोटाले कांग्रेस की सरकार में हुए, समाजवादी और बसपा का उसे समर्थन था और उनके मजदूर रिक्शा चलाने पे मजबूर है। पूरा कारोबार
ठप हो चुका है पूरी तरह से। मजदूरी करने पर, रिक्शा चलाने पर मजबूर हो चुके हैं। जितने भी पीतल कारोबारी हैं पूरी तरह से ठप करा है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं। किसान का पिछले साल का भी गन्ने का पेमेंट अभी तक नहीं मिला है। इस सरकार से बुरी सरकार आज तक देश में। कारोबारियों की क्या हालत है यहाँ पर? बहुत बुरी हालत है। आप मैडम कहीं भी जाके देख लिए, बस से बदतर हालत है। जीएसटी में कोई रिफंड नहीं। हमारे राहुल जी ने वादा किया है कि सबसे पहला काम वो जीएसटी पे करेंगे। चलिए, देश के अंदर नीरव मोदी लेकर भाग गया पैसा, ललित मोदी लेकर भाग गया, विजय माल्या लेकर भाग गया और 23 मई भाजपा गई। चलिए, पीतल की नगरी कारोबारियों को कितना खुश कर पाई है बीजेपी? कारोबारी इतना खुश है कि वो अपने काम धंधे बंद करके ई रिक्शा चलाने लगे। पूरा व्यापार ठप पड़ा है। हर जगह हाहाकार मचे हैं। मोदी जी एक भी बातों पर खड़े न उतरे। मोदी जी ने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा। चलिए, व्यापारी है ये व्यापारी हैं, क्या कहेंगे? बोल रहे हैं कि यहाँ के व्यापारी रिक्शा चलाने को मजबूर हैं। कुछ जवाब देंगे आप? ऐसा कुछ है ही नहीं, कोई व्यापारी रिक्शा चलाने के लिए मजबूर नहीं है। जनता बोल रही है। ये कांग्रेस के प्रायोजित लोग हैं जो खड़े हुए हैं। आप नहीं तो प्रधानमंत्री और सांसद देश दुनिया का होता है कि आपका बोलकर होता है? पांच वो गांवों के नाम बताइए जिन्होंने आदर्श गांव बनाए थे। कोई नहीं बनाया। कौन सी एक स्मार्ट सिटी इन्होंने बना दी? वो कोई नहीं बनाई। इनसे पूछ लीजिए। स्मार्ट हुआ कि नहीं? हाँ या ना? नहीं, सिवाय मेयर साहब ने अपने बड़े बड़े पोस्टर लगाए और सरकारी पैसे का दुरुपयोग करा। स्मार्ट सिटी बाबूजी, आप बताएं, आप समझदार मालूम पड़ते हैं। मुरादाबाद स्मार्ट हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, मुरादाबाद में कोई विकास नहीं हुआ और कोई विकास नहीं हुआ। और यहाँ का जो कारोबारी लोग भी थे वो आज रिक्शा चला रहे हैं। आज 5 साल में एक दफे कुमार सर्वेश को किसी ने देखा नहीं होगा यहाँ पे। बताइए, कुमार सर्वेश कुमार को लोगों ने देखा नहीं है। लापता के पोस्टर लगवाने वाले हैं लोग कह रहे हैं। सर्वेश कुमार जी यहीं रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं। और सर्वेश कुमार जी ने जितना विकास कार्य किया है मोदी जी के नेतृत्व में, लोग तो कह रहे हैं मिलने नहीं आते। कौन बोला था? आपने बोला मिलने आते कि नहीं आते सर्वेश कुमार जी? नहीं आते। हर घर बिजली पहुँच रही है, हर घर लाइट जा रही है, हर घर सफाई हर घर बिजली पहुँच रही है, बराबर जा रही है लाइट। पीतल उद्योग का काम बिल्कुल ठप हो गया है। यहाँ पर पीतल के कारीगर बिल्कुल बेकार हो गए हैं। पीतल के कारोबारी यहाँ पे पीतल मशहूर है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं 30 करोड़ लोगों का पैसा जो सरकार द्वारा बंद है और हम प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक ज्ञापन दे चुके हैं। पल्स से पीड़ित 30 करोड़ लोग हैं जो आज का पैसा नहीं दिया जाए। अरुण जेटली 15 साल इनके एडवाइजर रहे हैं। क्या हम लोगों को, गरीबों को उसका पैसा नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। हम सरकार से यही अपील करना चाहते हैं कि हमारा पैसा दिया जाए। बीजेपी के सांसद सर्वेश कुमार जी जो जब से जीत कर आए, जब से एक बार उन्होंने शक्ल नहीं दिखाई है। वो आए हैं जीत करके अपनी कोठी में बैठे हुए हैं और तमाम मुरादाबाद पब्लिक परेशान है। पब्लिक ने मुरादाबाद की उनके लिए उनकी गुमशुदगी का एक बैटर लगाया था कि गुमशुदा हुए हैं, तलाश की इनकी। बताइए, गुमशुदगी के पोस्टर लगा चुके, क्या कहेंगे भाई? ये अजरुद्दीन के लगे थे, इनके कांग्रेस प्रत्याशी अजरुद्दीन के पोस्टर लगे थे पिछली बार। ये बताएं, यहाँ पर कारोबारियों की स्थिति बुरी क्यों है? कारण क्या है? मैं बताना चाहता हूं कि मुरादाबाद के कारोबारियों ने पिछले 5 साल में पूरे दुनिया में मुरादाबाद का नाम रोशन किया है। एक्सपोर्ट 10 गुना बढ़ा है पिछले 5 सालों में। और आज मुरादाबाद के व्यापारी कितने खुश हैं? चौकीदार चोर है, कोई विकास नहीं हुआ, सब बेरोजगार हैं। कुमार सर्वेश कुमार ने खुद वादा किया था वो यहाँ पर यूनिवर्सिटी बनवाएंगे। क्या कारण होगा यूनिवर्सिटी नहीं बन? वो बातें सब पलट गए। उन्होंने अभी स्टेटमेंट दिया 15 दिन पहले कि मैंने कोई वादा नहीं करा, जबकि ये छात्र नेता खड़ा। ये कह रहे हैं वादे से पलट गए कुमार सर्वेश कुमार। योगी जी की सरकार 3 साल है, यूनिवर्सिटी बनेगी मुरादाबाद में। यूनिवर्सिटी का प्रयास जारी है, यूनिवर्सिटी बनेगी। 5 साल हो गए। कुमार सर्वेश कुमार सांसद 2014 में बने, 2014 में सांसद बने कुमार सर्वेश कुमार जी। ऐसा है 2 साल हुए हैं उत्तर प्रदेश सरकार को। उत्तर प्रदेश सरकार के बाद अब तो डबल इंजन की सरकार है। केंद्र में मोदी, राज्य में योगी। जवाबदेही आपकी है। यूनिवर्सिटी स्टेट की सरकार बनाती है, ना कि केंद्र की। अच्छा, चलिए यहाँ पर बोलिए, यहाँ पर सड़कें गड्ढा मुक्त हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई मैडम, नहीं हुई। और इन्होंने मुसलमानों को नहीं, हिंदुओं को भी छला है। भगवान राम के नाम पे सबको धोखा दिया है, मंदिर के निर्माण के नाम पे धोखा दिया है। तो प्रियंका गांधी जगह जगह दर्शन करने जा रही है, अयोध्या जा रही है, काशी जा रही है, तो क्या हार्ड हिंदुत्व बीजेपी पर संकट आएगा प्रियंका गांधी की वजह से? बिल्कुल, हिंदू मुस्लिम सब साथ हैं, प्रियंका जी के साथ है। क्या कहेंगे यहाँ पर? जितनी बेटियां शादी को पढ़ेंगे, क्या हमारा पैसा मिला अभी तक?
जो चोर हैं वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। इनका जो ठग बंधन है वो बिखर गया, निषाद पार्टी ने छोड़ गई। इन पे कुछ नहीं है, केवल शोर मचाने के अलावा। बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, बिल्कुल बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। कारण क्या है? देश में ही भाजपा गई तो कौन आएगा इस बार? कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी प्रधानमंत्री। आज हम हैं मुरादाबाद में। सोने की चमक लिए मुरादाबाद एक पहला शहर है जो राजनीति में सबसे आगे है। राजनीति जहाँ पर हाई वोल्टेज पर चलती है वहाँ हम हैं। लेते एक छोटा सा ब्रेक और लौटते हैं सिर्फ विकास के मुद्दे पर। तब तक के लिए माहौल बनाए रखिए। स्वागत है आपका फिर से मुरादाबाद में। आज हम हैं मुरादाबाद में। माहौल बनाए रखिए क्योंकि माहौल चुनाव का है, मौसम सियासी है। सियासी मौसम में इस गर्म माहौल को थोड़ा ठंडा करते हैं, व्यंग्यात्मक कविता से शुरू करते हैं। क्या कहना चाह रहे थे आप? जज्बात मोहब्बत को मरने न दीजिए, जज्बात मोहब्बत को मरने न दीजिए, आंखों से अश्के गम को गिरने न दीजिए। जो ये वक्त का तकाजा है नफरत को मिटा दो, ये वक्त का तकाजा है नफरत को मिटा दो, जालिम को कभी लोगों संवरने न दीजिए, जज्बात मोहब्बत को मरने न दीजिए। और अब हवाएं खुद करेंगी रोशनी का फैसला, अब हवाएं खुद करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। बहुत बढ़िया बात कही। चलिए आते हैं, सबसे पहला सवाल युवा करना चाह रहे थे, युवाओं से पूछेंगे। कहाँ गए? क्या सवाल था आपका? राम मंदिर का भव्य निर्माण कराएंगे, उसका निर्माण अभी तक नहीं हुआ है और बोलते हैं उसका मामला कोर्ट में। अगर कोर्ट में था तो आपने चुनावी मैनिफेस्टो में क्यों लिया उसको? चलिए जवाब दीजिए। जनता ने सवाल पूछा है। हालांकि बात विकास की हो रही है, लेकिन जब बात विकास की होती है, बीजेपी की होती है, तो राम मंदिर का आना लाजमी है। देखिए ऐसा है, राम मंदिर का मुद्दा जो है वो कोर्ट में विचाराधीन है और सरकार का प्रयास है पूरी तरीके से, और कोर्ट ने भी उसमें जो है सहमति से। जनता आरोप लगाती है, जनता सवाल करती है कि जब आप सत्ता में आए तो आपने कहा मंदिर हम बनवाएंगे और वहीं बनवाएंगे, लेकिन उसके बाद आपने कोर्ट पर छोड़ दिया। मंदिर वहीं बनेगा, उसी जगह पे बनेगा और सरकार ही बनवाएगी, लेकिन उसके मंदिर बनवाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे कब तक बनेगा। सीता मैया बहुत दुखी है भाजपा के कामों से, सारा पैसा कमा रहे उनके पति के नामों से। बताइए क्या बोल रहे हैं भाई, क्या बोल रहे हैं? देखिए ऐसा है, मंदिर वहीं बनेगा, सरकार कृत संकल्पित है और जितना हमने घोषणा पत्र में कहा था। क्या बोल रहे हैं? तारीख बताइए, तारीख कब बनेगा, तारीख बताइए। तारीख हुए 5 साल क्या राम मंदिर बनेगा, कब बनेगा इनसे पूछिए। क्या बोल रहे हैं? जब भी बनवाएगी भाजपा सरकार ही बनवाएगी, कभी भी तो प्रियंका गांधी कहती है कि ताले तो राजीव गांधी ने खुलवाए थे। इस बात का वो श्रेय ले रही है, लेकिन उन्होंने इस बारे में उनके पिताजी ने जब वो मंदिर भाजपा बनवाएगी, क्या भाजपा श्रेय नहीं ले रही है? उन्होंने जब ताले खुलवाए तो जब मंदिर भाजपा बनवाएगी तो भाजपा श्रेय नहीं ले रही है? भाजपा क्यों श्रेय लेगी? भाजपा तो पहले से इसमें भाजपा पर ठप्पा लगा हुआ है क्या? भाजपा पे कोई ठप्पा नहीं लगा हुआ है। अगर इस बात की राजनीति हो रही तो भाजपा पे क्यों ठप्पा लगा है? ऐसे तो सभी राजनीतिक पार्टियों पर ठप्पा लगाने की कोशिश कर रही है इस बात पर। मतलब मंदिर का राजनीतिकरण होता है, हाँ या ना? राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट माने सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उस फैसले पे मंदिर बनना चाहिए। मंदिर से कई ज्यादा जरूरी है। मैं एक छात्र हूँ, मुझे अपनी बात पूरी करने का मौका दीजिएगा। छोटी सी बात रखूंगा। मैम छात्र हूँ, सबसे पहले छात्रों के लिए सोचना चाहिए, शिक्षा के लिए सोचना चाहिए। मैम आज तक इनकी सरकारें पिछली नकल विहीन परीक्षा कराने में असफल रही। भारतीय जनता पार्टी सरकार थी जो कि क्या नाम है नकल विहीन परीक्षा चला रही है। आज कहीं भी इन्होंने अलीगढ़ में इनका मंत्री का लड़का नकल करते हुए पकड़ा गया है और घर में पकड़ा गया है ना, पकड़ा गया है। जो है उसे सजा मिलेगी, चाहे वो मंत्री। बीजेपी का वादा 2 करोड़ रोजगार का, यहाँ तक रोजगार पहुँचा है कि नहीं पहुँचा? मैम बिल्कुल पहुँचा है, मैम बिल्कुल पहुँचा है। मैम लोन मिल रहा है बेरोजगार लोगों को और वो मिला
मैम हाँ बिल्कुल मिला मैम। जो अप्लाई करेगा, जो अप्लाई करेगा, मैं छात्र हूँ, मेरे भाई को लोन मिला है, बेरोजगारों को लोन दे रही है। तो मिल गया भाई, सबको मिलता है लोन। यूनिवर्सिटी थी, यूनिवर्सिटी आज तक न बनी विश्वविद्यालय की, और एक मेडिकल यूथ की घोषणा कर दी थी कि मेडिकल यूनिवर्सिटी बन गई, और उसके होर्डिंग भी लगे थे चौधरी चरण। बीजेपी का वादा 2 करोड़ रोजगार का, यहाँ पर कितने लोगों को रोजगार मिला है? लोकसभा में पूर्ण बहुमत की सरकार थी, ये प्रस्ताव क्यों नहीं लाए? अगर कोई पार्टी विरोध करती तो उसमें आते। बीजेपी वाले तो कहते हैं कि हम तो करना चाहते हैं, विपक्ष करने नहीं देता। इन्होंने ये कहा था कि 0 टॉलरेंस होगा। प्रमुख जी खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि खड़े हैं, कोई ब्लॉक हो, तहसील हो, थाना हो जिसमें लूट ना मच रही हो, भ्रष्टाचार। बताइए, कह रहे लूट मच रही है, आप तो ब्लॉक प्रमुख है। कोई भ्रष्टाचार नहीं है, बिल्कुल भ्रष्टाचार नहीं। देखिए क्या बोल रहे हैं, देखिए मुरादाबाद की जनता क्या बोल रही है। रोजगार के नाम पे भजिया और पकौड़े हाथ में तलने का काम देने का काम किया है, कोई रोजगार नहीं दिया मोदी। बताइए बाबूजी, यहाँ पर लोगों को रोजगार मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है? नहीं, मोदी जी ने भ्रष्टाचार पर रोक लगाई है, तभी ये लोग इकट्ठे हुए हैं। मोदी जी ने कोई भ्रष्टाचार नहीं होने दिया। वो तो कह रहे बाबूजी वहाँ बैठे, वो कैमरा दिखाए, वो तो कह रहे कि भ्रष्टाचार अभी भी हो रहा है। 15 साल तक मोदी को हटाने वाला कोई नहीं है। 15 साल तक रहेंगे मोदी, 15 साल तक रहेंगे मोदी। देखिए, देश हित में मोदी जी ने जितने अच्छे फैसले लिए हैं, हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक किसी प्रधानमंत्री ने इतने अच्छे फैसले नहीं लिए। और लोगों को रोजगार मिला, यहाँ पर कितने लोगों को रोजगार मिला? देखिए, सरकार ने बहुत रोजगार भी दिए हैं, और गिनती देख चुके, 5 साल जनता देख चुकी है, आप बताइए कितने? नहीं, गिनती तो एग्जैक्टली नहीं बता के गिनती इतने दिए हैं। आंकड़े बता दीजिए, 5 साल में कितने दिए, जल्दी बताइए। 5 साल में कितने दिए, जल्दी से बता दीजिए। करोड़ों लोगों को रोजगार दिया है। करोड़ों को मिला कि नहीं मिला? मोदी के राज में। मैम निखिल बड़े, मेरा एक सवाल है मेरा, इन्होंने मोदी जी ने पकौड़े बेचने का काम दे दिया। मैं पूछना चाहता हूँ, किसी बीजेपी के नेता पकौड़े बेच रहा है? नहीं, उनका बेटा पकौड़े बेचा है? नहीं। बताइए, कह रहे हैं कोई बीजेपी का कोई नेता पकौड़ा बेचता है क्या? जनता सवाल कर रही है। 70,000 शिक्षकों की भर्ती करी है अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने। पुलिस में 1 लाख भर्तियां करी गई हैं। ये रोजगार नहीं है? मिला कि नहीं मिला? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? भर्ती पैसे लेकर हो रही है, एक जगह बता दो आप अगर पैसे लेकर काम हो रहा हो। भर्तियां पैसे लेकर हो रही है क्या? पूरा निष्पक्ष जांच हो रही है, कोई 1 रुपया नहीं दिया जा रहा है आज तक। ये क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं लोग कि भर्ती पैसे लेकर हो रही है? इनके घर से कोई भर्ती नहीं हुआ है, मेरे घर से 10 लोग भर्ती हुए हैं। ये घर से तो 10 लोग भर्ती हो गए। देखिए, इनकी हर नौकरी का पेपर लीक होता है, तो ये बताइए। ये लोग तो कह रहे हैं भर्ती नहीं हुई है, आप बोल रहे हैं भर्ती हुई है, सही कौन है? दे सकता हूँ, उसका उदाहरण सामने खड़ा है। ये व्यक्ति भर्ती हुआ है, अभी कोर्ट में चल रहा है, 1 रुपए नहीं गया है, ईमानदारी से भर्ती हो रही है। और इससे पहले कभी ये तो कह रहे भर्ती हो रही है, ये तो कह रहे भर्ती हो रही है। आप लोग क्यों मना कर रहे हो? जब भर्ती हो रही है तो मना किस बात का? मैडम, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी उसी दिन चुनाव हार गई थी जब इनके मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री लोकसभा में चुनाव हारे हैं। दोनों मुख्यमंत्री और लोकसभा का चुनाव हार गए। तो निषाद पार्टी साथ छोड़कर जा रही है गोरखपुर में, तो क्या लग रहा है इस बार भी बीजेपी को हरा पाएंगे क्या गोरखपुर से? मैडम बिल्कुल हारेगी, इनको तो खुद ही वहाँ के पब्लिक ने हरा दिया। लेकिन नहीं हो पाया, भ्रष्ट बढ़ गया, भ्रष्टाचार बढ़ गया, राफेल घोटाला इतना बड़ा है। बोलिए, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार भारत बन पाया कि नहीं बन पाया? नहीं बन पाया। जो विकास की बात चली, आप विकास पे बात करिए इनसे, बीजेपी वालों से। 100 स्मार्ट सिटी इन्होंने चुनाव में कहा था कि बनाएंगे। मुरादाबाद को भी 2 साल हो गए, इन्होंने 1 महीने तक मुरादाबाद के अंदर मिठाइयाँ बांटी, लेकिन 1 रुपए का भी यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं हुआ। मिठाइयाँ किस बात की बांटी? मिठाइयाँ किस बात की बांटी? मिठाइयाँ बांटी के स्मार्ट सिटी में मुरादाबाद आ गया है। झूठी उपलब्धि के लिए, झूठों का सहारा लेने के लिए ये कहते हैं हमने रोजगार दिया। किस विभाग में दिया, किस क्षेत्र में दिया? कोई किस क्षेत्र में दिया आपने रोजगार? पूछ रहे हैं वो आपसे। मोदी जी ने उज्ज्वला योजना के तहत सबको चूल्हे दिए, रोजगार। लोगों को रोजगार दिया, किस विभाग में दिया? मैंने बताया तो, पकौड़ों का रोजगार दिया, पकौड़ों का दिया। 5 साल हो गए, 5 साल सिवाय भ्रष्टाचारी का। बताइए, कह रहे भ्रष्टाचार करते रहे, 70,000 में दिया है। 70,000 शिक्षकों की भर्ती करी है, 1 लाख सिपाहियों की भर्ती करी है। शिक्षकों की भर्ती हुई है, शिक्षकों की भर्ती 69,000 वैकेंसी जो काबी कराई थी वो सभी कोर्ट में फंस गई हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार की कमियों से। और माननीय योगी जी ने ये कहा था, हुई है कि नहीं हुई है? नहीं हुई, सब पे स्टे आ गया, कोर्ट से सब पे स्टे आ गया है। माननीय शिक्षकों की भर्ती हुई है कि नहीं हुई है? किसी की भर्ती नहीं हुई है। बेरोजगारी बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी, भ्रष्टाचार बढ़ा यहाँ पर। हुआ है या ना? नहीं हुआ। बताइए नेताजी, जवाब जनता बोल रही है, आप बोल रही है हाँ या ना? स्मार्ट हुआ हाँ या ना? हाँ। अब आप बताइए।
पे गड्ढे हैं, सड़कों पे गड्ढे बोल रहे हुआ है हाँ या ना? मुरादाबाद की सड़कों के गड्ढे भर गए, इधर आइए बोलिए हाँ या ना? भर गए मुरादाबाद की सड़कों के गड्ढे भर गए हाँ या ना? 11वें स्थान पे थी अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान की और 6ठे स्थान पे आ गई। ये मोदी जी के नेतृत्व का ही कमाल है। मुरादाबाद स्मार्ट हुआ कि नहीं हुआ? मुरादाबाद में जीएसटी से 4 करोड़ लोगों को, जीएसटी लगने से 4 करोड़ लोगों को पूरे देश के अंदर। यहाँ पर लोग बोल रहे हैं कि मुरादाबाद स्मार्ट नहीं हो पाया अभी तक। अब इनके कहने से थोड़ी हो रहा है, इन्हें पता नहीं है, आंकड़े ही नहीं पता है इन्हें। जनता से आंकड़े मांग रहे हैं। जनता जिनकी वजह से आप सत्ता में आए उनको कह रहे हैं कि जनता को कुछ पता ही नहीं है। सरकार झूठी है। मैं एक लाइन कहना चाहता हूँ, मनता जी तो कह रहे हैं जनता को कुछ पता ही नहीं है, इनको आंकड़े थोड़ी पता है। एक लाइन कहना चाहता हूँ बीजेपी के ऊपर, योगी पे और मोदी पे। मैं मन की बात मन लगा कर सुनता हूँ। तू तो नहीं, तेरा इख्तियार बोलता है, तुझसे काम तो कुछ ज्यादा नहीं, मगर तू झूठ बहुत शानदार बोलता है। क्या कहेंगे यहाँ पर मुरादाबाद का कितना विकास हुआ? बड़ा मुस्कुरा रहे, इसका मतलब विकास हुआ है? विकास कहाँ हुआ? 0/0 है। और सर्वेश कुमार मिलने आते थे सांसद जी की नहीं आते? भूमाफिया राज करा सर्वेश कुमार का, भूमाफिया राज करा, भूमाफिया की जमीन बेची जा रही है। बीबी राज्य क्या? राज्य भूमाफिया। बताइए, भूमाफिया का राज्य रहा है, अभी भी है, ऐसा बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? भूमाफिया का राज्य है तो जनता है, कहाँ भाग गए? वो देखिए, बीजेपी से डर गए, बीजेपी की लहर से डर गए, भाजपा की लहर से डर गए, मोदी जी की लहर से डर गए। एसटी हसन 2019 में क्या करेंगे? भारतीय जनता पार्टी के सामने मुरादाबाद में कोई नहीं टिकेगा। मोदी जी की नीतियाँ बिल्कुल स्पष्ट। सर्वेश कुमार मिलने नहीं आते लोगों से मिलने नहीं आते, ऐसा बोल रहे लोग। कुंवर सर्वेश जी के बारे में आप जनता की राय उनके क्षेत्र में जाके लीजिए। प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं कहा हम जवान हैं? 40 जवानों को शहीद होने पे प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं कहा कि हम जवान हैं? राफेल की मंत्रालय से राफेल की फाइल चोरी हो जाती है, नीरव मोदी पैसा लेके भाग जाता है। जनता को चोर, चौकीदार, राफेल, श्मशान, कब्रिस्तान, इस पर राजनीति करनी चाहिए क्या? बिल्कुल, ये देश का पैसा है, अगर चोरी हो रहा है तो बिल्कुल राजनीति क्यों नहीं करेंगे? ये आतंकियों का समर्थन है, ये ओसामा यहाँ पर कुंवर सर्वेश कुमार सांसद है, कुंवर सर्वेश कुमार सांसद है, उनको कितने नंबर देंगे? पहली बार ऐसा हुआ है। जी से डर के, कुंवर सर्वेश जी से डर के राज बब्बर भाग गए, नासिर कुरैशी भाग गए। 0-0 कितने नंबर देंगे कुंवर सर्वेश कुमार को? 10 में 0 शून्य। कुंवर सर्वेश कुमार 10 में से 10 चलिए, आज हम थे, भाजपा के लोग भी ढूंढ रहे थे, भाजपा के लोगों ने मोमबत्ती लेके सर्वेश कुमार को ढूंढा है। चलिए आज हम थे मुरादाबाद में, मुरादाबाद की जनता से बात कर रहे थे। यहाँ